कि जब तक शिष्य के हृदय में लालसा न हो, जिज्ञासा न हो, तब तक उसको उपदेश नहीं करना चाहिए, तब तक उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। सब कुछ जानते हुए अनजान बन करके गुरु को रहना चाहिए। जब तक वो पूछे न, जिज्ञासा न करे, तब तक मत बताओ। ना पृष्ठः कस्यचिन् ब्रूयान् न चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि मेधावी जड़वल्लोक आचरेत्। मनु जी का ये आदेश है कि जानन्नपि मेधावी, सब कुछ जानते हुए चुप रहो। जब लालसा उत्पन्न हो, जिज्ञासा हो, अभिलाषा हो, तब उसे उपदेश करो, तब उस उपदेश का फल होगा, अन्यथा उस उपदेश का कोई फल नहीं होगा। एक दिन गुरु माता अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, आप जैसा आचार्य जिसको मिले, आपके जैसा गुरु जिसको मिले, उस राजा को आज तक पुत्र सुख नहीं मिला, संतान की प्राप्ति नहीं। जब आप जैसे गुरु को पाकर के संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो सांतानिक लोक की प्राप्ति कहां होगी? भगवान के लोक का नाम ही सांतानिक लोक है रामायण में। गुरु माता अरुंधति ने कहा, आप जैसे आचार्य की कृपा में क्या कोई कमी रह गई? गुरुदेव वशिष्ठ मुस्कुराने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, देवी, मेरी कृपा में कोई कमी नहीं। राजा दशरथ को लाल की प्राप्ति तो होगी, उनके यहां लाल जी आएंगे, लेकिन लाल को पाने की लालसा तो उत्पन्न हो राजा के मन में। लालसा हो जाए तो लाल की प्राप्ति तो मैं करा दूंगा। आज तक दशरथ के मन में लालसा नहीं हुई, इसलिए मैंने भी कोई प्रयास नहीं किया। मां अरुंधति ने कहा, ऐसी बात है तो लालसा मैं उत्पन्न कर दूंगी। एक दिन मां अरुंधति अपने बालक को गोद में लेकर के पहुंची दशरथ जी के दरबार में। दशरथ जी महाराज ने गुरु माता का आदर किया, वंदन किया। तब तक बालक रोने लगा। बालक जब रोने लगा तो दशरथ जी ने पूछा गुरु माता से, मां, ये बालक रो क्यों रहा? तो मां अरुंधति ने कहा, महाराज, आपको देख करके रो रहा। बोले, हमें देख करके रो रहा? अरुंधति मां ने कहा, हां, आपको देख करके रो रहा। बोले, क्यों? तो मां अरुंधति ने कहा, ये रो करके मानो पूछना चाहता है कि ये तो दशरथ जी महाराज मेरे पिता के जजमान हैं, इनका तो कोई बेटा नहीं है, मेरा जजमान कौन बनेगा, क्योंकि अगला पुरोहित तो इस खानदान का मैं हूं। क्या यहीं पर मेरी जजमानी खत्म हो जाएगी? आगे की पीढ़ी कोई दिखती नहीं। मैं इस कुल का पुरोहित हूं, कुल पुरोहित का पुत्र हूं, और आगे कोई जजमान दिखता नहीं। ये सुनकर दशरथ जी महाराज के मन में बड़ी वेदना हो। मेरे न रहने के बाद मेरे कुल के देवताओं का पूजन कौन करेगा? मेरे पितरों का श्राद्ध तर्पण कौन करेगा? ये पवित्र सूर्य वंश आगे कैसे बढ़ेगा? ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज को बड़ी वेदना हुई और बड़ी उत्कट लालसा उत्पन्न हुई पुत्र प्राप्ति की। और उसी समय दशरथ जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास चल पड़े। महाराज, एक बार भूपति मन माही, भैगिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भैगिलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। उसी समय श्री दशरथ जी महाराज ने अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर निवेदन किया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना सुख दुख सब गुरु जी को सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, इसका मतलब बोले जीवन में सुख और दुख आएगा, लेकिन सबको मत सुनाओ। संकेत है, जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अपने सुख दुख को सबको मत सुनाओ। सबको सुनाओगे तो क्या होगा? बोले दुख सुनाओगे तो लोग हंसेंगे, वाह कल ऐसे बनते थे अब पता चला।
और सुख सुनाओगे तो लोगों के मन में ईर्ष्या हो जाएगी, जलन पैदा हो। इसलिए अपने सुख दुख को सबको नहीं सुनाना। सुनाना किसको? बोले सुनाना है तो गोविंद को सुनाओ, चाहे गुरु को सुनाओ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, गुरु जी को सुनायो। और गुरु जी ने तुरंत उपाय कर दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः। दशरथ जी महाराज को बड़ी वेदना हुई कि नासीद वंशकर सुतः, मेरी वंश की वृद्धि करने वाला कोई सुत नहीं है, पुत्र नहीं। और उसी समय गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन किया और दशरथ जी ने कहा, महाराज मेरे मन में एक भाव आया है। क्या भाव? बोले सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्य हम। क्यों न मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। यह प्रस्ताव दशरथ जी ने स्वयं रखा गुरु जी के सामने कि सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्य हम। क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। अब यहां पर एक प्रश्न है कि भाई पुत्र प्राप्ति के लिए तो पुत्र कामेष्टि किया जाता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का विधान है। और दशरथ जी कहते हैं सुतार्थम बाजी मेधे न किमर्थम न यजाम्य हम। क्यों न मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। बोले अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा दशरथ जी के मन में इसलिए हुई कि पुत्र की प्राप्ति आज तक नहीं हुई। क्या कारण हो सकता है? इस पर विचार किया दशरथ जी ने। पुत्र की प्राप्ति न होने का कारण, एक कारण तो प्रतिबंधक पाप होता है। कोई ऐसा पाप, कोई ऐसा असत कर्म जिस कर्म के कारण हमें संतान की प्राप्ति न हो, एक कारण। और दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो मेरी संतान बन करके आए उसके अंदर इतनी योग्यता हो कि वो मेरा बेटा बन करके आवे। ऐसा कोई योग्य व्यक्ति अभी तक नहीं मिला। तो दशरथ जी महाराज तो जीव हैं, अपने स्तर से विचार करते हैं। दशरथ जी ने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ही किसी जन्म का कोई ऐसा कर्म हो जिस कर्म के कारण मुझे संतान की प्राप्ति न हो रही। तो कौन सा प्रायश्चित मैं करूं? यज्ञ ऐसा यज्ञ है जिस यज्ञ के करने पर पापों का प्रायश्चित हो जाता है। दशरथ जी महाराज ने सोचा अगर कोई ऐसा कर्म हो जिस कर्म के कारण संतान की प्राप्ति में बाधा हो तो मैं अश्वमेध यज्ञ कर लूं और उस कर्म की निवृत्ति हो जाए, बाधक कर्म समाप्त हो जाए और मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। इस दृष्टि से विचार करके दशरथ जी ने कहा कि किमर्थम बाजी मेधेन, क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्य हम। और जो संतों का भाव है, संत जन कहते हैं दशरथ जी को संतान की प्राप्ति इसलिए अभी तक नहीं हुई कि दशरथ जी इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इनके पुण्य के कारण इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बोले महाराज पुण्य के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो रही? हाँ, यह भी एक कारण है। क्यों? बोले पुण्यात्मा व्यक्ति के घर में जो पुत्र बन करके आवे उस जीवात्मा को भी उस स्तर का पुण्यात्मा होना चाहिए। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो बहुत पुण्यात्मा होता है, पूर्व जन्म का योगी होता है, किसी कारण से उसका पुनर्जन्म अगर संसार में फिर होता है तो किसी साधारण व्यक्ति के घर में नहीं होता। सुचीनाम श्रीमताम गेहे, किसी बहुत बड़े पुण्यात्मा के घर में पैदा होगा। ये तो पूर्व जन्म के पुण्य का ही फल तो जन्म होता। अब जन्म लेते ही कोई व्यक्ति ऐसे कुल में पैदा हो, उसका जन्म ऐसे कुल में हो जिस कुल में यश प्रतिष्ठा कीर्ति धर्म संपत्ति सब कुछ हो, तो कहीं ना कहीं वो जीवात्मा पिछले जन्म का पुण्यात्मा है। जन्म लेते ही ऐसे कुल में पहुंचकर सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो जीवात्मा जो पुत्र बन करके आता है उसके अंदर भी वो योग्यता होनी चाहिए। तो दशरथ जी महाराज इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इनका बेटा बनकर के कोई जीव आवे
ऐसी योग्यता ब्रह्मांड के किसी जीव में थी ही नहीं। ब्रह्मांड में कोई ऐसा पुण्यात्मा जीव नहीं था जो इनका बेटा बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे पिता का पुत्र बने। ब्रह्मा जी खोज करके थक गए, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव नहीं मिला जो दशरथ जी का बेटा बनने की योग्यता रखता हो, और उसको ब्रह्मा जी बेटा बना करके भेज देते, बोले जाओ इनके बेटा बनो। इसीलिए आज तक पुत्र की प्राप्ति। अंत में जब कोई पुण्यात्मा पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिला तो फिर भगवान को ही बेटा बन करके आना पड़ा। भगवान ही बेटा बन करके आए। क्यों? बोले जीव के अंदर तो योग्यता थी नहीं, कोई ऐसा जीव था नहीं जो इनका बेटा बन सकता था। दशरथ जी साधारण नहीं मारा, परम भागवत है। ये कुल ही परम भागवतों का कुल है। राजा तो बहुत बड़े बड़े थे और पुण्यात्मा धर्मात्मा थे, लेकिन भगवान दशरथ जी के ही बेटा क्यों बने? पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। कहते हैं ये कुल इतना पवित्र था, इक्ष्वाकु के काल से इस कुल में परंपरागत वैष्णवता और वैष्णव भक्ति थी। भगवान रंगनाथ की आराधना इनके कुल में प्रारंभ काल से चली आई थी। इसलिए ऐसे पुण्यात्मा श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र के रूप में भगवान आने को तैयार हो। दशरथ जी महाराज ने कहा क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा अच्छी बात है, आप यज्ञ करो। यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हो गई। कहां पर? बोले सरजू जी के तट पर। इस तट पर नहीं, उस पार सरज्वाचोत्तरे तीरे, सरजू जी के उत्तर तट पर अश्वमेध यज्ञ का मंडप निर्मित किया गया। सारी तैयारी हो गई। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव किसी प्रकार की कोई कमी न होने पावे, क्योंकि कोई भी कमी रह जाएगी तो यज्ञ का फल राक्षस लोग नष्ट कर देते। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते, ये छिद्र ढूंढते रहते, कमी ढूंढते रहते। दशरथ जी कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। अगर विधि से हीन यज्ञ हो तो उसके कर्ता का ही विनाश हो जाता है। ये राक्षस उस यज्ञ को नष्ट कर देते। ये वाल्मीकि जी का वचन है। ये राक्षस बड़े विद्वान होते महाराज। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। पंडित जी को कोई विधि भूल भी सकती है, लेकिन राक्षसों को नहीं भूलती। उन राक्षसों को सब याद है, इस क्रिया के बाद कौन क्रिया करनी चाहिए, इसके बाद कौन क्रिया करनी चाहिए। पहले संकल्प करना चाहिए कि पहले आचमन करना चाहिए। जजमान और पंडित को भूल हो सकती है, लेकिन राक्षस नहीं भूलेंगे, उनको सब विधि मालूम है। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, वो बड़े विद्वान होते। लेकिन वो करते क्या है? बोले कमी ढूंढते। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, वो छिद्र ढूंढते। कोई कमी मिल जाए तो उस कमी के नाम पर इसके कर्म को, इसके यज्ञ को मैं बिगाड़ दूं। आप यज्ञ करने चलो तो देवता का तो आवाहन करना पड़ता है। अग्निमग्नमावह सोममावह, एक एक देवता का आप आवाहन करेंगे तब वो आहुति लेने के लिए आएंगे। लेकिन राक्षस बोले ये बिना बुलाए आ जाते। आप यज्ञ करने चलो वो सब आ जाएंगे और आकर के आपकी कमी ढूंढने लगेंगे। कोई कमी मिल जाए तो इस यज्ञ को मैं बिगाड़ दूं। एक महात्मा कहते थे जैसे किसी के यहां भंडारा हो तो भंडारा में जिसको निमंत्रण दिया गया है वो तो समय से आएगा, जब पूड़ी तैयार हो जाएगी, सब्जी तैयार हो जाएगी। लेकिन ज्यों ही कढ़ाई चढ़ी और छनन मनन होने लगा तो मोहल्ले के जितने कुत्ते हैं सब सूंघते हुए पहुंच जाते। खाने वाले तो बाद में आवे, लेकिन कुत्ते पहले ही आ जाते। उसी प्रकार से समझ लो महाराज, कोई यज्ञादि कर्म हो तो राक्षस पहले ही आ गए। क्यों आए? बोले कुछ ढूंढते हुए आ गए, कोई कमी मिल जाए तो आपका यज्ञ बिगाड़ दे। एक महात्मा कहते थे विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, ये राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कभी कभी विद्वान भी राक्षस होते हैं, ऐसा अर्थ कर दिया। बोले कभी कभी विद्वान भी राक्षस हो जाते हैं। बोले कौन से विद्वान? बोले बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन केवल उनका यही काम है दूसरों की कमी ढूंढना। बोले ऐसे विद्वान भी राक्षस ही होते हैं। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। बोले विद्वान का मतलब क्या है?
बोले विद्वान का मतलब विद्वान विपश्चित दोषज्ञ, ये विद्वान शब्द का पर्याय है। विद्वान माने विपश्चित, दोषज्ञ माने जो दोष को जान ले। विद्वान होगा वही तो कमी जान पाएगा, कमी बताएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कमी ही बताते रहो। विद्वान का मतलब है कि तुम सामने वाले की कमी को देखकर अपनी विद्वता के कारण, अपने ज्ञान के कारण उसकी कमी को दूर कर दो, उसकी कमी को तुम भर दो, उसके छिद्र को भर दो, उस कमी को दूर कर दो, तब तो आप विद्वान। और खाली विद्वान बनकर के सबकी कमियां ढूंढते रहे, बोले तब तुम राक्षस हो। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, वो विद्वान ब्रह्म राक्षस हो जाता। दशरथ जी ने कहा यज्ञ में कोई विघ्न न हो। वशिष्ठ जी महाराज ने निर्देश किया है, बड़े बड़े विद्वानों का चयन किया, यज्ञ की तैयारी प्रारंभ होने लगी। तब तक दशरथ जी के मंत्री सुमंत्र जी ने दशरथ जी को किनारे ले जाकर के कान में कुछ कहा। क्या कहा? सुमंत्र जी ने कहा, राजन आज मुझे एक बात याद आ गई। आज से बहुत पहले ब्रह्मर्षियों की सभा लगी थी और उस सभा में इस बात की चर्चा हो रही थी कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। तो उस सभा में भगवान सनत कुमार बैठे हुए थे और भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब पुत्र की प्राप्ति के लिए दशरथ जी के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हो तो समझ लेना पुत्र की प्राप्ति का समय आ गया है। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम, इस कथा को भगवान सनत कुमार ने महर्षियों की सभा में कहा था। इसलिए हे राजन, अब लगता है कि पुत्र प्राप्ति का समय आ गया है, इसीलिए आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की। ये बात जब भगवान सनत कुमार ने कही तो उन्होंने एक बात और कही थी। तो क्या कही थी? सुमंत जी ने कहा कि महाराज, भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब दशरथ जी के मन में यज्ञ करने की इच्छा होगी तो उस समय श्रृंगी महर्षि को बुलाया जाएगा और उनके द्वारा जब यज्ञ होगा तब पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी ने कहा अच्छा, तब तो श्रृंगी ऋषि को बुलाना चाहिए। बोले हां। दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों को लेकर और अपने मंत्री को साथ में लेकर, सेना को लेकर अयोध्या से अंग देश की यात्रा करते हैं दशरथ जी महाराज। अंग देश के राजा महाराज रोमपाद की बेटी शांता और उनके दामाद श्रृंगी ऋषि अंग देश में रहते। दशरथ जी महाराज के मित्र हैं महाराज रोमपाद। तो दशरथ जी ने कहा ऐसे बुलाना ठीक नहीं, मैं स्वयं चल करके जाऊंगा और उन्हें आदर पूर्वक लेकर के। आचार्यों के प्रति, गुरुजनों के प्रति यही भाव होना चाहिए। दशरथ जी चाहते तो किसी मंत्री को भेज देते, सेना को भेज देते, पालकी भेज देते, कहते जाओ उन्हें बुला करके ले आओ। लेकिन नहीं, दशरथ जी स्वयं चल करके जाते, अपनी तीनों रानियों को साथ में लेकर के गए और जाकर के महाराज अंग देश के राजा रोमपाद से निवेदन किया, महाराज मैं किसी प्रयोजन से आया हूं, आपकी बेटी और दामाद को लेने आया हूं, इनके द्वारा मेरे यज्ञ का संपादन होगा। और पहुंचते ही अपनी बात भी नहीं कही। हाँ, अंग देश में पहुंच करके 1 सप्ताह तक दशरथ जी ने निवास किया। 1 सप्ताह जब बीत गए तब दशरथ जी महाराज ने अपने मन की बात वहां के राजा, अंग देश के राजा श्री रोमपाद से कही कि महाराज हम आए हैं और ये कारण है, आप अगर इन्हें विदा करो तो हमारा यज्ञ होगा। महाराज रोमपाद बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने अपनी बेटी शांता और अपने दामाद श्रृंगी महर्षि को दशरथ जी के साथ विदा किया। श्रृंगी महर्षि अयोध्या आ गए, यज्ञ की संपूर्ण तैयारी हो गई, लेकिन यज्ञ अभी प्रारंभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वाल्मीकि जी कहते हैं ततः काले बहुति थे कस्मिश्चित् सुमनोहरे। ततः काले बहुति थे, श्रृंगी महर्षि के आने के कई दिन बाद, महीनों बाद यज्ञ शुरू हुआ, क्योंकि मुहूर्त नहीं था। मुहूर्त आ जाए तब यज्ञ हो। सारी तैयारी करके व्यक्ति को मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुहूर्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मुहूर्त आने के पहले हमें अपनी सारी तैयारी करके मुहूर्त की काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
दशरथ जी महाराज ने सब तैयारी कर ली। अब मुहूर्त की प्रतीक्षा हो रही थी कि मुहूर्त आ जाए और तब यज्ञ प्रारंभ हो। सुंदर मुहूर्त आया। बसंते समनुप्राप्ते, ये बसंत ऋतु चल रही है, चैत्र का महीना, बसंत ऋतु आ गई और यज्ञ प्रारंभ हुआ। ततो यष्टुम मनोभवत, यज्ञ करने का विचार हुआ, संकल्प हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। पुनः जब बसंत ऋतु आई, पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत, पुनः बसंत ऋतु आई, 1 संवत्सर पूर्ण हो गया, 1 वर्ष पूर्ण हो गया। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चलता रहा। और जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, उस अश्वमेध यज्ञ में बड़े बड़े राजा आए, काशी नरेश आए, श्री जनक जी महाराज आए। सबसे पहला निमंत्रण श्री दशरथ जी महाराज ने जनक जी को ही दिया है। पहला निमंत्रण श्री जनक जी महाराज को भेजा। क्यों? बोले श्री जनक जी महाराज इनके पूर्व संबंधी हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम। दशरथ जी ने कहा जनक जी को आदर पूर्वक लेकर के आया जाए। क्यों? कहते हैं पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, ये हमारे पूर्व संबंधी हैं। जनक जी का कुल और दशरथ जी का कुल एक ही। इक्ष्वाकु के ही पुत्र महाराज निमि थे, जिससे वो वंश चला, एक ही कुल है, दोनों कुल एक ही कुल है। उस समय महाराज निमि यज्ञ करना चाहते थे। गुरुदेव वशिष्ठ ही कुल पुरोहित थे, तो वशिष्ठ जी से कहा कि आप मेरा यज्ञ करवाओ। लेकिन वशिष्ठ जी ने देवराज इंद्र का यज्ञ करने का वचन दे दिया था। बोले हमने इंद्र को वचन दिया है, इंद्र का यज्ञ करा करके आए तो आपका यज्ञ करा दें। वशिष्ठ जी महाराज की भी बात ठीक थी अपने जगह पर। और महाराज निमि उन्होंने सोचा अब गुरु जी यज्ञ करा के पता नहीं कब आएंगे, कितना समय लगेगा, और जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन तो अनित्य है, कहीं मैं बीच में ही मर गया तो मेरा संकल्प रह जाएगा। तो किसी अन्य ब्राह्मण को बुला करके, विद्वान को बुला करके मैं यज्ञ करा लूं। तो दूसरे आचार्यों को बुला करके यज्ञ करा लिया। वशिष्ठ जी महाराज जब आए तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें अपमान महसूस हुआ और वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुमने मेरा अपमान किया। फिर तो उन्होंने भी वशिष्ठ जी को शाप दे दिया, आपने नाहक मुझे शाप दिया, मेरा कोई अपराध नहीं था, इसलिए आपका भी जीवन समाप्त हो जाए। तो गुरु चेला दोनों ही समाप्त हो गए महाराज, एक दूसरे को शाप देकर। फिर महाराज जब निमि समाप्त हो गए तो बोले अब इनको कैसे जीवित किया जाए, इनकी संतान कैसे पैदा हो, कैसे वंश चले। तो उनके शरीर को मथा गया। तो उनके शरीर को ऋषियों ने जब मथा तो उससे जो पैदा हुए उनका नाम मिथि हुआ, जिन्होंने मिथिलापुरी बसाई। तो इस प्रकार से वो वंश जो चला वह भी सूर्य वंश की ही एक शाखा है, जनक वंश। इसलिए दशरथ जी महाराज कहते हैं पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते। इसलिए पहला निमंत्रण मैं उनको भेज रहा हूं। और दूसरा बड़ा रसिक भाव यह है कि दशरथ जी महाराज ने सोचा कि मैं पुत्र प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करने जा रहा हूं। मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मेरे पुत्र का कहीं ना कहीं विवाह भी होगा। तो किस कुल में मेरे पुत्र का विवाह हो, किस कुल से मेरा संबंध जुड़े, इस दृष्टि से विचार किया दशरथ जी महाराज ने। सोचा जनक जी के यहां भी कोई बेटी होगी तो वो संबंध अगर आएगा तो वही संबंध मेरे लिए उत्तम होगा। इन सब बातों पर विचार करके श्री दशरथ जी महाराज ने पहला निमंत्रण जनक जी को दिया। एक आचार्य तो ऐसा कहते थे पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। संबंधिनम माने ये संबंधी हैं, और संबंधी का ही दूसरा रूप क्या है, बोले समधि।
दशरथ जी ने सोचा ये मेरे समधी बनेंगे, इसलिए पहले ही मैं इनको निमंत्रण भेज दूं। पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते। जनक जी महाराज को निमंत्रण भेजा। बड़े बड़े राजा लोग आए। अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। अश्वमेध यज्ञ के बाद श्रृंगी महर्षि ने कहा कि अब आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ करने पर जो प्रतिबंधक थे वो निवृत्त हो गए। अब पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा और मैं कराऊंगा, और आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति हो। फिर तो श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा पुत्र कामेष्टि का विधान हुआ। पुत्र कामेष्टि की जब तैयारी शुरू हुई, अग्नि का उद्धरण हुआ और अध्वर्यु हवि का ग्रहण करने लगे। उस समय आहुति लेने के लिए देवता लोग उस यज्ञ मंडप में उपस्थित हो गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भाग प्रतिग्रहार्थम त्वयि समवेता यथा विधि। अपने अपने भाग को ग्रहण करने के लिए, अपनी अपनी आहुति को लेने के लिए देवता लोग दशरथ जी महाराज के यज्ञ मंडप में उपस्थित हुए। अव्यक्त रूप से, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे। बोले आहुति लेने आए हैं, आहुति उन्हीं को दी जाएगी, उन्हीं को बुलाया गया है, तो वो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो कहते हैं परोक्ष प्रिया ही देवाह। श्रुति कहती है देवताओं को परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष द्वेषः, उनको प्रत्यक्ष से द्वेष है। देवता परोक्ष में ही सारा कार्य करते हैं, प्रत्यक्ष कुछ नहीं करते। उनको परोक्ष प्रिय है। करेंगे सब देवता लोग, लेकिन प्रत्यक्ष कुछ नहीं करें। जो कुछ करना है परोक्ष में करते हैं। वेदों में कहा गया परोक्ष प्रिया ही देवाः। देवता को परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष द्वेषः, उनको प्रत्यक्ष से द्वेष है। इसलिए देवता आए लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन वाल्मीकि जी को दिखाई पड़ रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है इनको, इनको सब दिख रहा है। और क्या देख रहे हैं वाल्मीकि जी कि सारे देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा? बोले चर्चा रावण की हो रही है। ब्रह्मा जी भी आए हैं और सब देवता ब्रह्मा जी से कह रहे हैं महाराज आज बड़े संजोग से आप मिल गए हो और हमारा भी दुख सुन लो। बोले क्या दुख है? सब देवता कहने लगे कि आपने वरदान देकर के रावण को इतना बलशाली बना दिया है कि वो हम सबको दुख दे रहा है। सब देवताओं ने अपनी आप बीती ब्रह्मा जी को सुनाई। चंद्रमा ने कहा मेरी बड़ी दुर्दशा है। ब्रह्मा ने कहा क्या बात है बताओ। चंद्रमा ने कहा रावण के दरबार में मुझे जो फटकार मिलती है, कहने के लिए मैं ब्राह्मणों का राजा हूं, सोमो अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, लेकिन रावण के दरबार में रावण का जो सेवक है वो हमको डांटता। क्या कहता है? रावण का सेवक चंद्रमा को फटकार देता है, कहता है न बोल चंद्र मंद बुद्धि। अरे चंद्रमा तुम बड़े मंद बुद्धि हो, मत बोलो, चुपचाप बैठो। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है, चुपचाप बैठो। चंद्रमा बेचारे चुपचाप बैठो। बृहस्पति की दशा तो और भी खराब। देवगुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि रावण के दरबार में अगर मैं थोड़ी ऊंची आवाज में बोल दूं तो रावण का सेवक मुझे डांटता है। बृहस्पति जड़ बुद्धि, चुप रहो। स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते। आए बृहस्पति जड़मती, स्वल्पम जल्प, कम बोलो, धीरे बोलो। जानते नहीं हो हमारे महाराज बैठे हुए। स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते नैसा सभा वज्रिण। ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है, शांत रहो। बृहस्पति चुप हो जाते। भगवान शंकर की क्या स्थिति? गोस्वामी तुलसीदास जी तो वर्णन करते हैं भगवान शंकर अपनी पूजा कराने के लिए रावण के यहां रोज जाते थे समय से। रावण भगवान शंकर का भक्त, तो भगवान शंकर स्वयं रावण के दरबार में समय से चले जाते थे कि वो हमारी पूजा कर ले, और जब पूजा कर ले तो फिर लौट के चले आते थे। किसी ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ आप भी रावण से डरते हो?
अपने चेला से डरते हो? भगवान शंकर ने कहा डरते तो नहीं है। बोले तो आपका चेला आपके यहां आपकी पूजा करने आवे कि आप स्वयं जाओगे उसके यहां? भगवान शंकर ने कहा बात तो सही है, चेला मेरे यहां आवे मेरी पूजा करे, नियम तो यही है, लेकिन मेरा चेला बड़ा विचित्र है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा चेला मेरे यहां आवे। बोले क्यों? बोले एक बार आया था, एक बार रावण पहुंचा कैलाश और भगवान शंकर की पूजा की और पता नहीं क्या सूझा उसकी बुद्धि में, 10 खोपड़ी, एक खोपड़ी वाली की बुद्धि में तो क्या क्या चलता रहता, जिसके 10 खोपड़ी हो उसका क्या ठिकाना। रावण ने सोचा लाओ देखें ये हिमालय पर्वत कितना वजनी है, कैलाश में कितना वजन है। कैलाश पर्वत के नीचे हाथ लगाया और पर्वत ही उठाने लगा। भोले बाबा बैठे थे, उनका आसन डोल गया। पार्वती जी गोद में बैठी थी, वो भी डगमगाने लगी। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा चेला आ गया है। भगवान शंकर ने कहा जिस चेला के आने से गुरुजी के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है, हम ही चले जाएं उसके यहां। इसलिए भोले बाबा स्वयं चले जाते थे अपनी पूजा कराने के लिए। समय से चले जाएं, बोले पूजा कर लो फिर जाएं भाई, देर हो रहा। तो रावण जब तैयार हो जाए अपना सब काम निवृत्त करके, तो फिर उनकी पूजा कर ले, तो भोले बाबा चले जाते। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। नित्य प्रति अपनी पूजा कराने के लिए भगवान शंकर पहुंचे। ये रावण का दबदबा था हमारा। रावण भी साधारण नहीं था, रावण भी विलक्षण ही। भगवान श्री राम की लीला में राम अगर नायक हैं तो रावण खलनायक है, और राम जी जिस स्तर के नायक हैं तो खलनायक भी उसी स्तर का जब हो तभी तो लीला का आनंद। किसी टुटपुजिहा से, किसी साधारण व्यक्ति से लड़ने के लिए राम जी को आना है। रावण भी साधारण नहीं था। गोस्वामी जी ने तो रावण को अवतार कहा है महाराज। जैसे राम जी का अवतार हुआ वैसे रावण का अवतार। उत्तरकांड में संक्षिप्त रामायण का जहां पर वर्णन किया गोस्वामी जी ने, काकभूषुंड जी ने गरुण जी को राम कथा सुनाई, वहां पर गोस्वामी जी वर्णन करते रावण का भी अवतार हुआ। रावण अवतरित होता जैसे भगवान अवतरित होते। और देखो भगवान की लीला में सच पूछो तो सबका अवतार ही होता है, सबका अवतार होता है। भगवान जहां लीला करेंगे उस अयोध्यापुरी का भी अवतार होता है। अयोध्यापुरी कहां से आई? बोले वैकुंठ से उतर के आई। क्यों? बोले वैकुंठ से वैकुंठनाथ को आना है तो पहले वैकुंठ आवे तब ना वैकुंठनाथ आवे। तो पहले अयोध्या का अवतार हुआ, फिर राम जी के परिकर आए, उनका अवतार हुआ। जितने परिकर, और इस लीला में जो राम जी के साथ युद्ध करके इस लीला का संपादन कराएगा, ऐसे रावण का भी अवतार होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पुली नारद कर मोह अपारा, पुली नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। रावण अवतारा, रावण का भी अवतार हुआ, रावण भी आया। तो रावण भी साधारण नहीं था। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा ये सब आपके कारण, आपने ऐसा वरदान दे दिया उसको कि वो मनमाना करने लगा। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान, किसको क्या जवाब दें, कभी इधर देखें कभी उधर देखें, और सब देवता उनको अपनी अपनी सुना रहे। ब्रह्मा जी की इस दशा को देखकर भगवान को बड़ी दया आ गई। ये आप ऐसे ही समझो जैसे घर में कोई बच्चा बिगड़ जाए, बहुत बिगड़ जाए और उद्दंडता करने लग जाए। किसके कारण? बोले दादाजी के दुलार के कारण। तो जब वो ज्यादा बदमाशी करता है तो घर के लोग किसको सुनाते हैं? बोले दादाजी को सुनाते हैं। बोले आपने ही बिगाड़ा, आपने ही इसको सिर पर चढ़ा रखा है, आपके लाड प्यार ने ही इसको बिगाड़ दिया और आज हम सब परेशान हो रहे हैं। तो दादाजी क्या करें? बोले सुनते हैं चुपचाप, क्या कर सकते। उसी प्रकार ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा चुपचाप सुन रहे हैं। सब देवता कह रहे हैं महाराज आपके कारण यह सब हो रहा, ये रावण इतना उद्धत हुआ आपके कारण, आपने ही इसको वरदान देकर के, शक्ति देकर के ऐसा बना दिया। ब्रह्मा जी बेचारे सुन रहे थे। भगवान को दया आ गई, ब्रह्मा जी कोई उत्तर नहीं दे पा रहे। तब तक भगवान उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। एतस्मिन्नंतरे विष्णुर उपयातो महाद्युति,
उसी समय उन देवताओं के मध्य में भगवान विष्णु आ गए। एतस्मिन् अंतरे विष्णु उपयातः समायात महाद्युति, परम प्रकाशमय परमात्मा भगवान विष्णु भगवान नारायण उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर विभूषित भगवान जगतपति अपने गरुण पर बैठ करके आ गए। वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुण पर बैठकर भगवान उन देवताओं के मध्य में जब प्रकट हो गए, सभी देवता भगवान को देखने लगे, स्तुति करने लगे। यहां पर थोड़ा अंतर है। श्रीमद् रामचरितमानस में देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में जाकर के क्षीर सागर में स्तुति की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। और वाल्मीकि जी कहते हैं ब्रह्मा जी को स्तुति नहीं करनी पड़ी, देवताओं के द्वारा जो बात कही जा रही थी उसे सुन करके ब्रह्मा जी बहुत खेद खिन्न हो रहे थे, तो ब्रह्मा के ऊपर दया करके स्वयं भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने उन देवताओं को जब देखा, देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु इस रावण के वध के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस रावण का आप वध करो। भगवान नारायण ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। भयम त्यजत भद्रम वो, आप सभी लोग भय का त्याग कर दें। भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम, आपके हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा, मैं वचन देता हूं। देवताओं ने कहा, रावण को तो आप मार देंगे, लेकिन रावण का बेटा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो भगवान ने कहा, सपुत्र पौत्रम सामात्यम, उसके पुत्र को, उसके पौत्र को, उसके मंत्रियों को, समंत्र ज्ञाति बांधवम, उसके बंधु बांधवों को, जो जो उसके पक्ष से आएंगे मैं सबको मार दूंगा, आप निश्चिंत हो गए। और केवल इतना ही नहीं, हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवर्षीणाम भयावहम, देवता और ऋषियों को भय देने वाले दुर्धर्ष रावण का मैं वध कर दूंगा, उसके संपूर्ण वंश का मैं विनाश कर दूंगा। और इसके बाद भी इस पृथ्वी को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए 11,000 वर्ष तक मैं यही रहूंगा। बोले जब रावण मर गया तो अब रहने की क्या जरूरत है, अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। भाई रावण को मार देने के बाद काम तो खत्म, तो फिर 11,000 वर्ष रहने का राम जी ने संकल्प क्यों किया? भगवान कहते हैं वत्स्यामि मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में मैं रहूंगा। किस लिए रहेंगे? तो भगवान कहते हैं पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्ष तक रहूंगा। ये पृथ्वी का पालन, ये पृथ्वी भगवान की प्रिया है, विष्णु पत्नी है, ये भूदेवी भगवान विष्णु की पत्नी है। और सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा रावण उस स्थिति में जिस वस्तु से उसको डर लग रहा है, उस वस्तु को हटा देने के बाद भी वो बच्चा बहुत देर तक सामान्य नहीं हो पाता, बहुत देर तक डरा और सहमा रहता। बहुत देर तक माता पिता उसे गले से लगा करके बैठते हैं, चुप कराते हैं, ढाढ़स बधाते हैं, तब उसके मन से वो डर निकलता है। डर के कारण के दूर हो जाने पर भी डर मन में बैठा रहता। उसी प्रकार पृथ्वी ने इतना त्रास झेला है कि भगवान विचार करते हैं रावण के वध हो जाने के बाद भी पृथ्वी के मन का भय दूर नहीं, और मेरी भूदेवी के मन का भय तब निकलेगा जब मैं पृथ्वी पर कुछ दिनों तक रह करके इसे सुख दूंगा। इसलिए भगवान 11,000 वर्ष तक वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए, इसे सुख देने के लिए 11,000 वर्ष तक मैं रहूंगा। देवताओं ने कहा महाराज आप कहां प्रकट होंगे? भगवान ने कहा कि पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, ये दशरथ जी महाराज जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, बस अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, ये पुत्र कामेष्टि कर रहे हैं,
मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। देवता बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हुए और अंतर्धान होकर के भगवान यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गए। और ज्यों ही भगवान ने यज्ञ कुंड में प्रवेश किया, इधर श्रृंगी महर्षि ने मंत्र का उच्चारण किया, आहुति डाली, और तब तक अग्निकुंड से अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल का जुबा सिद्ध तुम्हारा, सकल का जुबा सिद्ध तुम्हारा। ये हबि बाट देव निप जाई, यह विबाट देव निप जाई। यथा जोग जे भाग बनाई, यथा जोग के भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाई, तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाई। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। हाँ हर्ष न हृदय समाई, हाँ हर्ष न हृदय समाई। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो। यहां पर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं, प्राजापत्य नाम का पुरुष प्रकट हुआ। प्राजापत्य नाम का पुरुष प्रकट हुआ, अपने हाथ में स्वर्ण के पात्र में चरु लिए हुए, दिव्य पायस पूर्णाम पात्रीम पत्नीम इव प्रियाम। और उस चरु को लेकर, पायस को लेकर, उस प्राजापत्य पुरुष ने दशरथ जी से कहा कि इदम तु नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम। हे नृपशार्दूल, हे राजन, ये पायस जो मैं लेकर के आया हूं, देव निर्मितम, इसको देवताओं ने बनाया है, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बना। देव निर्मितम। और दूसरा भाव क्या है? बोले पायस, पायस माने सूखी खीर, गाढ़ी खीर जो होती है, उसी को पायस कहते हैं। पायस बनता कैसे? बोले चीनी, चावल, दूध, ये तीन प्रधान द्रव्य होते, बाकी तो मेवा मिश्री जो डालना हो, केसर डालो, कुछ भी करो, अलग बात है। तीन प्रधान द्रव्य, दूध, चावल और शक्कर। तो मानो अग्नि देवता कहते हैं, हे राजन, ये दूध, चावल और शक्कर से बना हुआ पायस नहीं है। बोले तब? कहते हैं देव निर्मितम। देव माने भगवान, भगवान का ही एक नाम देव है। तो देव निर्मितम अर्थात भगवान ही पायस बन गए हैं। ये दूध और चावल से बना पायस नहीं, ये पायस ही भगवान है। इसे ग्रहण करो। इदम तो नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाणत्वम, ये प्रजा को देने वाला है, संतान को देने वाला। ऐसा कह करके प्राजापत्य पुरुष ने वो पायस दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने उस पायस को लेकर के गुरुदेव की अनुमति प्राप्त करके तीनों रानियों को दिया। अब बांटने के क्रम में अंतर है। श्री गोस्वामी जी महाराज के अनुसार, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार, दशरथ जी महाराज ने पायस को कैसे बांटा? बोले आधा पायस कौशल्या जी को दे दिया, आधा जो बचा उसका दो हिस्सा किया, एक हिस्सा केकई जी को दे दिया, एक हिस्सा जो बचा उसके दो हिस्से किए और केकई और कौशल्या के हाथ का स्पर्श करा करके सुमित्रा जी को दे दिया। अब इतनी गणित ना समझ में आवे तो ऐसे समझो कि 16 आना पायस, तो 16 आना में से 8 आना तो दे दिया कौशल्या जी को। अब बचा कितना? बोले 8 आना। 8 आने में से 4 आना दे दिया केकई जी को। अब कितना बचा? बोले 4 आना। अब उसका दो हिस्सा कर दिया, 2 आना 2 आना, और फिर उसको केकई और कौशल्या के हाथ का स्पर्श करा करके सुमित्रा जी को दी। इस क्रम से पायस का वितरण किया दशरथ जी ने।
तो पायस उसका 2 हिस्सा किया। 2 आना कैकेयी जी को दिया, राम जी के बाद भरत जी का जन्म। लेकिन राम जी के बाद नंबर लक्ष्मण जी का ही आता है। कहीं भी चारों भाइयों का नाम लीजिए तो ऐसे ही लिया जाता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कोई नहीं कहता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। क्यों? बोले भगवान गर्भ में आए कौशल्या जी के 8 आना से और 4 आना से लक्ष्मण जी। तो वो 4 आना पहले सुमित्रा जी ने ग्रहण किया, बाद में 2 आना कैकेयी जी ने ग्रहण किया। तो भरत जी गर्भ में आवे उसके पहले लक्ष्मण जी गर्भ में आ गए। तो गर्भाधान की दृष्टि से लक्ष्मण जी बड़े हैं और जन्म की दृष्टि से भरत जी बड़े। बड़ा सूक्ष्म विचार किया है। अब इस प्रकार से तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और 4 रूपों में भगवान ही इनके गर्भ में आए। उसी दिन से अयोध्या में परम आनंद की लहर दौड़ पड़ी महाराज। लोक सुख संपत्ति छाई, समस्त लोक में सुख संपत्ति छा गई, चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी। दिशाएं आनंदित हो गईं, पूरा प्रकृति मंडल आनंदमय हो गया। और धीरे धीरे समय बीता, सुख जुत कछुक काल चले गयो। गर्भ धारण करने के बाद कितना समय बीता? वाल्मीकि जी कहते हैं 11 महीना बीत गया, 12वां महीना लग गया। 12 महीना आ गया महाराज, 11 महीने बीत गए। ततश्च द्वादशे मासे, 12वां महीना। ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट्समत्ययुः, 6 ऋतुएं बीत गईं। बसंत ऋतु में चैत्र की पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि हुई, माताओं ने चरु भक्षण किया, अंतर्वतनी हुई। चैत्र की पूर्णिमा को भगवान गर्भ में आए और 11 महीने 24 दिन बीत गए। अगले साल जब चैत्र का महीना आया, 9वीं तिथि आई, तब भगवान के प्रकट होने का समय। मात्र 6 दिन बचे हैं साल पूरा होने में। ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट्समत्ययुः, ऋतूनाम षट्समत्ययुः, 6 ऋतुएं सुखपूर्वक बीत गई। इसी पंक्ति का भाव गोस्वामी जी ने वर्णन किया, सुख जुत कछुक काल चले गयो। भगवान के प्रकट होने की वो मंगल बेला आ गई। बसंत ऋतु, चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त और सारे ग्रह अपने उच्च स्थान पर विराजमान हो गए। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संपूर्ण पंचांग शुद्ध हो गया। पंचांग में 5 चीजें होती हैं, इसीलिए उसका नाम पंचांग है। 5 अंग उसके होते हैं। तिथिम वारम च नक्षत्रम योगम करण में वच, 5 शुद्ध हो गए महाराज। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, सकल भये अनुकूल। पंचांग शुद्ध हो गया और भगवान के प्रकट होने की वो मंगल बेला आ गई। देवता लोग आए, मां कौशल्या के गर्भ की स्तुति करते। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। समस्त लोकों के अधिपति लोकपाल देवता लोग आकर के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। कौन प्रकट होने जा रहे हैं? बोले जगन्नाथ प्रकट होने जा रहे हैं। प्रोद्यमाने जगन्नाथम, अयोध्या में जगन्नाथ प्रकट होते हैं और जगन्नाथ के प्रकट होने से अयोध्या के हर प्राणी जगन्नाथ स्वरूप हो जाते हैं। अयोध्या वासिन सर्वे जगन्नाथ स्वरूपिणा, अयोध्या में वास करने वाला व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का ही स्वरूप हो जाता है। सब जगदीश है महाराज। भगवान जगन्नाथ प्रकट हो रहे हैं। सारे देवताओं ने आकर के स्तुति की और स्तुति करके देवता लोग चले गए। श्री गोस्वामी जी महाराज भी इस भाव का वर्णन करते हैं कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम,
जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। देवता लोग विनती करके स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। किसी महात्मा ने कहा ये देवता तो बड़े खराब थे। बोले क्यों? बोले भगवान की स्तुति की और अपने धाम चले गए, तब भगवान प्रकट हुए। अरे भगवान प्रकट हुए तो उनको यहां रहना चाहिए था। राम जी अयोध्या में प्रकट होते हैं तो दुनिया के सारे लोग अयोध्या आते हैं। जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहां चलिए आवे। अयोध्या की इसी महिमा को तो सुन करके हमारी शुभलक्ष्मी जी ने अयोध्या में कथा का आयोजन किया। कभी इनके मन में ऐसा संकल्प नहीं था, लेकिन अयोध्या की महिमा और राम जन्म महोत्सव का यह सुंदर अवसर, इसकी महिमा को कभी टीवी चैनल पे कहीं सुना था कथा में आपने मेरे द्वारा। और 3 वर्ष से संकल्प था कि ऐसे अवसर पर हम अयोध्या में रह करके राम कथा श्रवण करें और सरयू में डुबकी लगावें अयोध्या की ये महिमा। इसीलिए इनका आज संकल्प ये पूरा हो रहा है, भगवान कृपा कर रहे। तो जिस दिन राम जी का जन्म हो, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहां चली आवे। राम जी का जन्म हो उस दिन अयोध्या में सारे तीर्थ आ जाते वहां। ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ यहीं निवास करते, कहीं जाने की जरूरत। और अयोध्या में रहने वाला व्यक्ति उस समय अयोध्या छोड़ करके चला जाए, उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो अभागा है। और ऐसे व्यक्ति पर मुझे बड़ी दया आती। बहुत से ऐसे मेरे भी संबंधी प्रियजन हैं जो लोग रामनवमी के अवसर पर भी छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। मैंने उनको बहुत कहा, बोले तुम्हारे जैसा अभागा तो कोई होगा नहीं। अरे जीवन भर घूमो सारी दुनिया में भाई, हमसे ज्यादा कौन कोई घूमता होगा। 2-2 महीने बाहर रहना पड़ता, एक रात के लिए अयोध्या आते हैं, सवेरे फिर चलना पड़ता। लेकिन राम जन्म महोत्सव के अवसर पर 9 दिन दुनिया में कोई मुझे करोड़ों रुपए दे, कहीं भी बुलावे, मैं जाने को तैयार नहीं। तुम दुनिया की सारी संपत्ति दे दो, लेकिन हम अयोध्या छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? बोले इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि अयोध्यावासी राम जन्म के महोत्सव के अवसर पर अयोध्या छोड़ के बाहर जाए। उससे बड़ा तो अभागा कोई नहीं होगा महाराज, मैं मानता। और वो लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि कहां जन्म हुआ, कहां कर्म हुआ और ऐसे अवसर पर अयोध्या आए। कहां कहां से लोग आते महाराज, जिनके अंदर चलने की शक्ति नहीं, उठने की शक्ति नहीं, दवा खा करके हर 3 घंटे पर 4 घंटे पर जिनको दवा खानी है, वो भी अयोध्या आते हैं, कष्ट सहते हैं। और अयोध्या का व्यक्ति अयोध्या छोड़ के जाए, मैं तो समझता हूं उसके दुर्भाग्य। इसी कथा में कितने लोग आए। हमारी फरीदाबाद से माता जी आई, चल नहीं पाती, अभी आज ही सुबह मिली तो बोलती हैं महाराज अब अंतिम बार मिल रहे हैं, फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन इस दशा में भी अयोध्या आकर कथा का श्रवण और सरयू स्नान और राम जन्म महोत्सव का आनंद। तो संत जन कहते महाराज देवता इतने अभागे थे, राम जी के जन्म का अवसर आया तो चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। तो कहते नहीं नहीं, निज निज धाम का अर्थ क्या है? बोले अपने निज धाम में चले गए। बोले इन देवताओं का 2 धाम है, एक निज धाम, एक सरकारी धाम। सरकारी धाम क्या? बोले जैसे हमारे सरकार के कर्मचारी होते हैं, बड़े पद पर हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, तो सरकार के तरफ से उनको सरकारी आवास मिलता है, लेकिन उनका अपना निजी घर भी होता है। होता कि नहीं होता? सरकारी आवास अलग और निजी घर अलग। सरकारी आवास तो तब तक है जब तक वो सरकार के नौकर है। जिस दिन सरकार के नौकर नहीं रहे, सरकारी आवास गया, फिर तो अपना ही आवास काम आता है। उसी तरह इन देवताओं के भी 2 निवास हैं। एक तो उनका वो निवास जहां पर इनका कार्यालय है, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, चंद्रमा का चंद्रलोक, वरुण का वरुणलोक, वहां से इनको अपने कार्य का संपादन करना। और निज लोक क्या है? बोले समस्त देवताओं का निज लोक भगवान का एक एक अंग है। भगवान के अंग में ही सारे देवता सदा निवास करते। चंद्रमा कहां निवास करता है? बोले भगवान के मन में। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। अग्नि देवता भगवान के मुख में नित्य निवास करते। चंद्रमा भगवान के मन में, सूर्य नेत्र में, वायु भगवान के श्रोत्र में। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं का निवास भगवान के अंदर ही। सर्वदेव मयो हरि,
भगवान सर्वदेवमय है। इसलिए देवताओं ने भगवान की स्तुति की और फिर वे सारे देवता पहुंचे निज निज धाम, अपने निज धाम में चले गए। बोले अग्नि देवता भगवान के मुख में प्रतिष्ठित हो गए, चंद्रमा मन में प्रतिष्ठित हो गए, सूर्य भगवान के नेत्रों में प्रतिष्ठित हो गए, सभी देवता भगवान के तत्त अंगों में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। क्यों? बोले सर्वदेवमय परमात्मा भगवान प्रभु श्री राम का अब अवतार होने जा रहा। इसीलिए कहते हैं राम जी की भक्ति कर लो तो सबकी भक्ति हो गई। हाँ, क्यों? बोले सब देवता उन्हीं के अंदर हैं। हाँ, अलग से एक एक देवता की पूजा आरती करने की जरूरत नहीं। राम जी की भक्ति हुई तो सबकी हो गई। क्यों? बोले सब उन्हीं के अंदर है, उनसे बाहर कुछ नहीं। अब भगवान के प्रकट होने का समय आया। नवमी तिथि, मध्याह्न की बेला, ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में मां कौशल्या अपने प्रसूति का गार में बैठी थी। कोई प्रसव वेदना नहीं, कोई प्रसव पीड़ा नहीं। अचानक मां कौशल्या के सामने एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, अद्भुत प्रकाश छिटका। मां कौशल्या देखने लगी, ये कैसा प्रकाश है? ये तो सूर्य का प्रकाश नहीं, ये चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं। नीले रंग की ज्योति प्रकट हुई और उस नीले रंग की ज्योति के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण मां कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय। मां कौशल्या के सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए अंतरिक्ष में ऐसे प्रकट, भूमि पर चरण नहीं है भगवान। ज्योति चमक रही है नीले रंग की, प्रणव की, ओंकार की, और उस ज्योति के मध्य में भगवान मुस्कुराते हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण किए प्रकट। मां कौशल्या ने देखा, ये तो साक्षात नारायण है। मां कौशल्या ने हाथ जोड़ करके भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। महाराज भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज जारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहे तुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता, सो ममृत लागी जन अनुरागी, प्रगट श्रीकंसा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद करे, मम उर शोभासी उपहासी, सुनत धीर मति फिर नर, उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चले, कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन दाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावै हरिपद पावै, तेन परई भव कूपा, यह चरित जिगावै हरिपद पावै, तेन परई भव कूपा, विप्र धैनु सुर संकेत लीन मनुज अवतारे, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर अयोध्या श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी के पूज्य पीठाधीश्वर
महंत श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज पधारे। अभी अभी इस कथा के पूर्व कोटा में आपके यहाँ राम कथा हुई और वहां से हम सभी लोग आए, पूज्य महाराज श्री ने कृपा की। अब आगे हम लोग राम जन्म महोत्सव का आनंद लेंगे महाराज जी की अध्यक्षता में। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए। मां कौशल्या ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की। भगवान ने कथा सुनाई। हमारे ठाकुर जी भी अयोध्यानाथ बड़े विचित्र हैं, ये भी कथा सुनाते हैं। राम जी भी कथा सुनाते। अयोध्यावासी, एक बार किसी व्यक्ति ने हमसे कहा, चर्चा हो रही थी, मनोविनोद हो रहा था, तो किसी काशी के व्यक्ति ने कहा, हमारी काशी में तो 10 वर्ष के बच्चे कथा कहते हैं, प्रवचन करते हैं। हमने कहा तब क्या बात है, हमारे अयोध्या में तो जो पैदा होता पहले कथा कहता, रोता बाद में। क्यों? बोले मैया लिखती, मैया कहती, कहीं कथा सुहाई, कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लय। कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लयो। हाँ, यही प्रकार सुत प्रेम लयो। भगवान ने पहले कथा सुनाई अपनी मैया को। हाँ, रोना तो बाद में शुरू किया। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, वो बाद की घटना। पहले तो कथा सुनाई। कथा सुनाई। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बोले महाराज बड़ी कृपा की आप बेटा बन करके आए। ठाकुर जी ने कहा हाँ। बोले लगते तो नहीं हो बेटा जैसे। बोले क्यों? बोले बाप जैसे दिख रहे हो। कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 हाथ, इतना बड़ा मुकुट, आभूषण, पीतांबर, मैं कहूंगी ये मेरे बेटा है तो लोग कहेंगे कौशल्या पागल हो गई। मम कुर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। दुनिया के लोगों की मति स्थिर नहीं रहेगी, लोग कहेंगे ये क्या बोल रही कौशल्या, विराट पुरुष परमात्मा किसी के बेटा होते। तो भगवान ने कहा फिर मैं क्या करूं? मैया ने कहा तजहु तात यह रूपा, ये रूप आप त्यागो। बोले तो कौन सा रूप धारण करें? बोले कीजय शिशुलीला अति प्रिय शीला, शिशुलीला करो, आप बालक बनो। भगवान बालक बन गए। जब छोटे से बालक बन गए भगवान, बभूव प्राकृत शिशु, जैसे प्राकृत शिशु होता है, हमारे आपके घर में बालक जन्म लेता है तो जैसा होता है सेम ठीक वैसे राम जी बन गए। और फिर भगवान ने कहा मैया अब तो हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी नहीं बने। बोले क्यों? बोले अब क्या कमी है, अब तो एकदम बालक जैसे दिख रहे हैं। मैया ने कहा बालक जैसे आप दिख तो रहे हो, लेकिन बालक जैसे बने नहीं। बोले क्यों? मैया ने कहा बालक पैदा होता है तो आप जैसे प्रवचन नहीं करता, वो तो रोता है, तब ना लोग जानेंगे कि बालक पैदा हुआ। बोले अच्छा रोना पड़ेगा। तब मैया के वचन को सुनकर भगवान ने रोना शुरू किया। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना। अब तो रोने लगे भगवान। और जब रोने लगे, ठाकुर जी के रोने की आवाज कितनी मधुर। 60,000 वर्ष पहले महल के अंदर किसी बच्चे की रोने की आवाज को लोगों ने सुना था। कब? बोले दशरथ जी जब पैदा हुए थे तब। उसके बाद से आज तक किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। वहां की दीवारें, वहां की वस्तुएं, वहां का वातावरण, वहां के लोग तरस गए थे। एक बच्चा कैसे रोता है, बच्चे के रोने की मिठास कैसी होती है, सुनने के लिए सबके कान लालायित थे। और आज ठाकुर जी जब रोने लगे तो वो रोने की ध्वनि कितनी मधुर थी, व्याख्या नहीं किया जा सकता। केवल गोस्वामी जी के शब्दों के द्वारा संकेत प्राप्त किया जा सकता। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सुनि शिशु रुदन परम प्रियवान, बालक के रोने की परम प्रिय ध्वनि सुनकर माताएं आ गईं। क्यों? कौन माताएं? बोले मां केकई, मां सुमित्रा। क्यों? बोले कौशल्या जी के महल से बालक के रोने की आवाज आई तो दोनों माताएं धीरे धीरे चल करके आ गईं।
क्यों? बोले चल तो पा नहीं रही थी, गर्भवती थी, मां के कई भी गर्भवती, सुमित्रा भी गर्भवती, तो दौड़ के तो नहीं आ सकती, इसलिए चल करके आ रहे हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में यह भाव है, सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सम भ्रम चली आई सब रानी। और दासी दास बोले हर्षित जहाँ तहाँ धाये दासी, हर्षित जह तह धाई दासी, हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दासियां हर्षित होकर के दौड़ करके आ रहे हैं, दासियां दौड़ती हुई आई, दोनों रानियां चल करके आई, बालक को देखा, परम आनंद। दशरथ जी महाराज ने जब सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मा नंद समाना, दशरथ जी को वे ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। और इस आनंद को दशरथ जी महाराज समेट पाते, उसके पहले ही कुछ ही देर बाद सूचना आई। ये कुछ देर में इसलिए कह रहा हूं कि चारों भाइयों का जन्म महोत्सव एक ही साथ है, ऐसे तो अंतर है। राम जी के जन्म के 18 घंटे बाद भरत जी का प्राकट्य होता है, और भरत जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट। राम जी प्रकट हुए, इस आनंद को दशरथ जी महाराज संभाल पाते। तैयारियां चल रही थी उत्सव की, तब तक महारानी केकई के महल से सूचना आई। एक दासी दौड़ी हुई आई, उसने कहा महाराज की जय हो। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? बोले महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, अब तो दशरथ जी का आनंद 2 गुना हो गया, 2 पुत्र की प्राप्ति। इस आनंद को दशरथ जी महाराज संभाल पाते, तब तक सुमित्रा जी के महल से 2 दासियां दौड़ी दौड़ी आईं और उन्होंने कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दशरथ जी की वाणी लड़खड़ाने लगी, पूछ नहीं पा रहे हैं क्या पूछूं। तब तक दासियों ने कहा महाराज सुमित्रा महारानी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। अरे अब तो दशरथ जी के शरीर में रोमांच हो गया, आंखों से प्रेमाश्रु प्रकट होने लगे, हाथ पैर थरथर कांपने लगे, आनंद में डूब गए। नारायण ने बड़ी कृपा, चौथी अवस्था में 4 पुत्र प्राप्त हुए। अब तो परमानंद में डूबकर दशरथ जी महाराज ने स्वयं आदेश देना शुरू किया, आए बाजा बजाने वाले आओ, गीत गाने वाले आओ, उत्सव मनाओ, मेरे घर बालक का जन्म हुआ। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा, गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा, आए द्वजन सहित नृप द्वारा, आए द्वजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखने जाई, अनुपम बालक देखने जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। महाराज दशरथ जी ने कहा बाजा बजाने वाले आओ, परमानंद पूरी मन राजा, कहां बुलाए बजावहूं बाजा। गुरु वशिष्ठ कहां गयो हकारा, गुरुदेव वशिष्ठ को सूचना की गई, आप पधारो। हम भी सोच रहे थे गुरु वशिष्ठ पधारे, तब तक गुरु वशिष्ठ के रूप में हमारे महाराजे जी पधार गए। सच्ची बताऊं, मैं बना के नहीं बोल रहा, जिस समय महाराज जी आ रहे थे यही चौपाई मेरे मन में चल रही, गुरु वशिष्ठ कहां गयो हकारा, तब तक गुरुदेव भगवान पधार गए। परम आनंद हुआ। और फिर तो ये समाचार पूरी अयोध्या में फैल गया। क्या समाचार? बोले कौशल्या ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। अरे मोहल्ले में हल्ला मच गया, कौशल्या ने जायो लल्ला। अब तो चारों तरफ से बधूटियां श्रृंगार करके, सामग्री लेकर के, उपहार लेकर के दशरथ जी के महल की ओर चल पड़े। अयोध्या के आसपास का जो जंगल, अयोध्या के आसपास का जो वन प्रांत, उस वन प्रांत में जो ऋषि मुनि महात्मा लोग समाधि में बैठे थे, उनकी समाधि छूट गई। एक दूसरे से पूछा, समाधि जब छूटी तो उन महात्माओं ने दूसरे महात्मा से कहा, भाई हमने तो 1000 वर्ष की समाधि का संकल्प किया था,
अभी तो 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, समाधि बीच में ही कैसे छूट गई? तो बूढ़े महात्माओं ने, वृद्ध महात्माओं ने कहा समाधि का फल क्या है? बोले समाधि का फल परमात्मा का दर्शन है। बूढ़े लोगों ने कहा, वृद्ध महात्माओं ने कहा समाधि का फल है परमात्मा का दर्शन, और वो समाधि के फल जो परमात्मा है वो अयोध्या में प्रकट हो गए हैं, इसलिए अब समाधि की कोई जरूरत नहीं है, अब तो चल करके दर्शन कर लो तुम। समाधि में जिनका दर्शन होता है वो साक्षात दर्शन देने के लिए प्रकट, इसलिए अब समाधि करने की और नाक दबाने की जरूरत नहीं, अब तो चलो और चल करके वहां उनका दर्शन करो, आनंद करो। अब तो महाराज अपार भीड़ चल पड़ी। दशरथ जी के द्वार पर महान भीड़ हुई महाराज, महावीर भूपति के द्वार, और फिर सबने बधाई दी, मंगल गीत गाया। हमारे अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर 9 दिन तक मंदिर मंदिर में बधाई होती, और बधाई का गान सबके यहां प्रारंभ हो चुका है। बधाई 2 प्रकार की होती, एक देव बधाई, एक मनुष्य बधाई। राम जन्म के पहले नवरात्रि से लेकर के रामनवमी तक जो बधाई होती है ये देव बधाई है, और राम जी का जन्म जब नवमी को हो जाए, प्राकट्य हो जाए, तो नवमी से लेकर पूर्णिमा तक जो बधाई गाई जाती है वो मनुष्य बधाई है। ये अंतर है। क्यों? बोले देवताओं को पहले से पता है भगवान प्रकट हो रहे हैं, इसलिए वो पहले से बधाई गा रहे, और मनुष्यों को, बोले मनुष्यों के बीच में जब भगवान प्रकट हुए तब उन्होंने बधाई गाई, इसीलिए देव बधाई और मनुष्य बधाई में अंतर। घर घर में, मंदिर मंदिर में बधाई गाई जाती। और बधाई का भाव क्या है? बोले सब मिल करके चलो और चल करके ठाकुर जी की बधाई में हम सम्मिलित हो। क्यों? बोले सब मिल करके क्यों चले? बोले भगवान की भक्ति में, भगवान का अनुभव करने के लिए सम्मिलित रूप से जाने का एक अलग आनंद है। इसीलिए गोपियां भी जब भगवान कृष्ण को ढूंढती हैं तो ढूंढते समय सब एक साथ कृष्ण को ढूंढते, अलग अलग नहीं ढूंढते। समवेता जगुहु, वेद व्यास जी के नद्यः पुलिनमागत्य, जमुना के तट पर आकर के सभी गोपियां एक साथ कृष्ण को ढूंढती। तो संयुक्त रूप से सब मिल करके जब भगवान की भक्ति और स्तुति और उत्सव में सम्मिलित होते हैं तो उसका एक अलग आनंद है। इसलिए सखियां आवाहन करती हैं, आओ हम सब मिलकर के ठाकुर जी की बधाई में मंगल गान करें। ये परंपरा हमारे अयोध्या की, ऐसी बधाई केवल अयोध्या में ही गाई जाती है और कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी। और जिस बधाई से अयोध्या की बधाई प्रारंभ होती है वो मंगल बधाई पहले हम लोग अनुभव करें, फिर उसके बाद आगे बधाई का आनंद लेंगे। सब मेले ओरी साजनी बलिया, ओरी साजनी बलिया, मंगल गाइए, मंगल गाइए।